हालांकि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं? भगवान में क्यों नहीं लगते? भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद नंदन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जो मनुष्य निर्बुद्धि हैं और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वो अल्प मेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्म से मरने वाला मानते हैं। मेरा तो अविनाशी अव्यय भाव है, अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सब से अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वो नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। इसीलिए वो मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, हालांकि देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि उन बुद्धि का अभाव है, हालांकि बुद्धि में विवेक रहते हुए भी अर्थात संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं। हालांकि उनमें बुद्धि रहितपना है, मूर्ता है। और दूसरा भाव यह है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी, और वास्तव में कामना की सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते। यही अबुद्धिपना है। मेरे स्वरूप को ना जानने से वो अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वो बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। हालांकि वो मेरे से अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, फिर भी कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वो देवताओं की तरफ खिंच जाते हैं। अगर वो मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। नंबर 1, बुद्धिमान मनुष्य वो होते हैं जो भगवान की शरण होते हैं, वो भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। नंबर 2, अल्प मेधा वाले मनुष्य वो होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वो देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता सरलता रहती है। नंबर 3, अबुद्धि वाले मनुष्य वो होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, परंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वो अपने को ही सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने को इस तरह से बड़ा मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, कहते हैं कि मैं अजर रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूं, इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते, जिसको शर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया है, अर्थात जिसमें उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को वो नहीं जानते।